हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड नंबर 3 में ये बताया था कि कैसे शालिनी अपने पापा की बातों को समझकर सागर से मिलने गई और उसको विश्वास दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में अब सागर के लिए फीलिंग्स खत्म हो रही थी। तो चलिए आइए जानते हैं एपिसोड 4 में क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज सागर थोड़ा ठीक लग रहा था। ऐसा अक्सर होता है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो कुछ समय बाद मन उसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही नियति थी। वैसे आज सागर ये मान चुका था कि शायद उसका और उसके पापा का साथ कुछ ही दिन का बचा है। ऐसे में उसे ही घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसे इस बात से बहुत आस बंधी थी कि उसके हर सुख और दुख में शालिनी उसके साथ खड़ी हुई है। इधर शालिनी जब घर पहुंचती है तो वह पहले से भी ज्यादा दुखी होती है। एक तरफ सागर के साथ इतना लंबा समय और दूसरी ओर अपना भविष्य, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी की माँ सुशीला जी उसके कमरे में आती है। सुशीला कहती है, बेटी, मैं तेरे फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ, इसलिए तुझसे बार बार सागर से दूर रहने के लिए कह रही हूँ। आज सागर पर परेशानी चल रही है, वे बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच, ऐसे हारे हुए आदमी से तुझे क्या सुख मिलेगा। दूसरों की भलाई के चक्कर में तू अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकती। शालिनी अपनी माँ से कहती है, लेकिन माँ ये तो सोचो, अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता। सुशीला अपनी बेटी से कहती है, बेटी तू बहुत ही ज्यादा सीधी है। अगर ये सब तेरे साथ हुआ होता तो सागर तुझे कभी का छोड़कर भाग गया होता, क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे वो हमेशा इमोशनल कर देता है। ये सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठकर वह एक फैसला करती है और इधर सागर अगले ही दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसके पापा उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तेरी मम्मी अभी किचन में है, मुझे लगता है तू कल से बहुत परेशान लग रहा है। क्या बात है सागर? सागर अपने पापा से कहता है, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में काम ज्यादा था, उसी ही की टेंशन है। प्रशांत जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मेरी बीमारी को लेकर तो कोई बात नहीं जो तू छुपा रहा है। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। सागर ऑफिस पहुँच जाता है। वह बहुत कोशिश करता है काम करने की, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था और मन ही मन में कहता है, क्या मैंने पापा से झूठ बोलकर सही किया। तभी शालिनी का फोन आ जाता है। शालिनी सागर से कहती है, सागर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अभी। सागर कहता है, क्या हुआ शालिनी, हम शाम को मिल तो रही हैं, तभी बात कर लेंगे। शालिनी, लेकिन नहीं सागर, सुन लो, तुम्हारे सामने मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैंने आज फैसला कर लिया है, मैं चाहती हूँ अगले 15 ही दिन में हम शादी कर ले। सागर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो शालिनी। सागर ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। सागर प्लीज पहले पूरी बात सुन लो, या तो हम अगले 15 दिन में शादी कर ले, या फिर मैं प्रमोशन लेकर 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊं। यही 2 रास्ते हैं मेरे सामने। अब मैं अपना करियर और रिलेशन दोनों को लटकाकर नहीं रख सकती। सागर शालिनी से कहता है, शालिनी तुम मुझे छोड़कर जाने के बाद सोच भी कैसे सकती हो। शालिनी सागर को कहती है, सागर मुझे भी तो अब अपने बारे में सोचने का हक है या नहीं, या केवल तुम्हारे ही इंतजार में अपना सब कुछ दाव लगाकर बैठी रहूं। सागर शालिनी से कहता है, शालिनी मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस समय पापा की बीमारी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शालिनी सागर से कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा अपने सामने बेटे की शादी देख ले। तुम आज ही उनसे बात कर लो और सिर्फ तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है। सागर मन में ही कहता है, शालिनी कितनी स्वार्थी हो गई है,
इसे बस अपनी शादी और अपने करियर की पड़ी है, मेरे हालात के बारे में तो ये सोच ही नहीं रही है। सागर मन ही मन में सोचता है कि शालिनी ऐसा क्यों कह रही है। गुस्से में सागर कहता है, हाँ ठीक है, चली जाए जहाँ जाना है। सागर कुछ देर अपनी चेयर पर बैठकर सोचता रहा कि उसके मन में उसे शालिनी के साथ रहना है या नहीं। सागर कहता है, लेकिन मैं शालिनी के बिना जिंदगी की अपने कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करके उसे समझाना चाहिए। सागर शाम को बात करने के लिए शालिनी को बुलाता है और शालिनी कहती है, देखो सागर, मैं तुम्हारे हालात जानती हूँ, लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। सागर शालिनी से कहता है, तुम्हें मेरे पापा की बीमारी नहीं दिखाई दे रही क्या? एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। लेकिन शालिनी को कहाँ कुछ समझना था। नहीं सागर, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगले सप्ताह मेरा कनाडा का ट्रांसफ़र है, मुझे बता देना। ये कहकर शालिनी वहाँ गुस्से से उठकर चली गई। सागर निराश होकर अपने घर वापस आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे बात करे। अगले दिन सागर शालिनी को फ़ोन करता रहता है, लेकिन शालिनी फ़ोन नहीं उठाती। शालिनी घर पर अपनी माँ से बात करती है कि माँ, मैंने ठीक तो किया ना, मुझसे बहुत बुरा लग रहा है। शालिनी की माँ सुशीला जी कहती है, बेटी, अगर वो तेरा साथ चाहता है तो तुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। उसके पिता भी बेटे की शादी देख ले, इसमें बुराई क्या है? और अगर वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो तुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और अब तो उसने फ़ोन भी नहीं किया। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इस पे क्या विचार है। आगे आने वाले एपिसोड नंबर 5 पे हम देखते हैं कि क्या सागर और शालिनी की ज़िंदगी क्या मोड़ लेती है। And the last, don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you.